हाँ तो भी नमस्कार। तो प्यारे बच्चों, वाचन कौशल को आगे बढ़ाते हैं इस आज की कड़ी में। तो ये वाचन कौशल की बेटा आज हमारी चौथी वीडियो है। तो इसमें देखते हैं, इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे वाचन कौशल या अच्छी मौखिक अभिव्यक्ति में कौन कौन से गुण होने चाहिए। पिछले में हमने वाचन कौशल के उद्देश्य किए थे, अब कह रहे हैं कि वाचन कौशल जो है उस अच्छे वाचन कौशल में कौन कौन से गुण या क्वालिटी होनी चाहिए। तो देखिएगा बेटे, बच्चे जन्म से ही मौखिक अभिव्यक्ति अनुकरण द्वारा घर परिवार तथा समाज से सीखना शुरू कर देते हैं, लेकिन विद्यालय में औपचारिक रूप से इसे शुद्धता और गुणवत्ता के साथ सीखता है। बच्चा बेटा बोलना तो शुरू से ही कर देता है शुरू, लेकिन विद्यालय में वो इसे शुद्धता और गुणवत्ता के साथ सीखता है। अच्छे वाचन में जो गुण होने चाहिए वो इस प्रकार है। पहला है बेटे, सर्वमान्य या मानक भाषा का प्रयोग किया जाना चाहिए। अमान्य भाषा से वचन में नीरसता आती है। अर्थात कहने का मतलब ये है कि भी एकदम मानक या शुद्ध भाषा का प्रयोग करे। वो अगर हम अशुद्ध भाषा का या ये लगा लो भाषा में गंवारपन है, अशुद्ध भाषा है, अशुद्ध भाषा है, तो फिर वाचन कौशल में वो क्वालिटी नहीं रहेगी, आपकी आलोचना होने लगेगी। तो बेटे वो मानक भाषा का प्रयोग करे, शुद्ध शब्दों का प्रयोग करे और बेटा उच्च स्तर की उसकी शैली हो। आगे बढ़ते हैं, श्रोताओं के अनुकूल भाषा एवं सामग्री का प्रयोग करना चाहिए। देखिएगा कई बार होता क्या है कि एक मंच पर 3 से 4, 5, 10 वक्ता अपना वक्तव्य रखेंगे या भाषण देंगे, लेकिन वो इतने बोरिंग तरीके से देने लग गए कि वो श्रोता वहां पर बैठे हुए थे, जो पांडाल में बैठे हुए थे, वो बोर हो गए। फिर चौथे की बारी आई और उसने इतने बेहतरीन तरीके से कहा, तो श्रोता जैसा चाह रहे थे, श्रोताओं के अनुकूल भाषा का प्रयोग किया, वैसे ही सामग्री शेरो शायरी देशभक्ति के अच्छे से शेर, बीच बीच में 1-2 चुटकुले का प्रयोग करते हुए, तो जो वक्ता ऐसे प्रयोग करता है, श्रोता जो है श्रोतागण तालियों की गड़गड़ाहट से उसका उत्साह बढ़ाते हैं। तो प्यारे बच्चे, श्रोताओं के अनुकूल भाषा का प्रयोग करे तभी वो वाचन अच्छा माना जाएगा, ये क्वालिटी है उसकी। वक्ता को वाचन कौशल करते समय शिष्टाचार को नहीं खोना चाहिए। कोई मान लो कोई क्वेश्चन भी बीच में कर लेते हैं, बोलते हैं, तो आवेश में आके शिष्टाचार ना खोए। जैसे कई बार आप देखते होंगे न्यूज चैनल वाले दिखाते हैं कि वहां पर उस राजनेता ने आपा खोया या उस सेलिब्रिटी ने किसी ने भी आपा खोया, तो शिष्टाचार को ना खोए, इस चीज का हमें ध्यान रखना है। वाचन कौशल के समय वक्ता की वाणी में मधुरता होनी चाहिए, क्योंकि वाणी की मधुरता ही दिलों के करीब लाती है। जब वक्ता अपनी बात रखे तो मीठा बोल के वाणी में मधुरता हो, कर्कशता ना हो, क्योंकि कर्कश या कड़वा बोल के केवल नफरत फैलाई जाती है। तो अगर वक्ता मधुरता के साथ बोलेगा तो सभी के दिलों पर राज करेगा भी। वक्ता वाचन कौशल के समय उच्चारण शुद्धता का विशेष ध्यान रखे, क्योंकि अशुद्ध जो उच्चारण है हास्य पद तो बनता ही है, साथ में छात्रों के मन मस्तिष्क पर भी गलत प्रभाव डालता है। तो भी इस बात का हमें ध्यान रखना है जब आप टीचर बनेंगे कि जब आप बोल रहे हैं तो शुद्धता हो, उच्चारण शुद्धता हो। अगर अशुद्ध उच्चारण आप बोलेंगे तो कई बार जो है वो बच्चे उस पर हंसते हैं या श्रोतागण उस पर हंसते हैं, और बच्चों का दिमाग कच्चा होता है, जैसा आप बोलेंगे वैसा ही सुनेंगे और वैसा ही फिर वो बोलेंगे, तो उनके मन मस्तिष्क पर वो चीजें छप जाती हैं। तो बेटा इस चीज का हमें ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं, वाचन कौशल में सरलता का प्रयोग किया जाना चाहिए, क्योंकि सरलता से ही वक्ता की बात श्रोता की समझ में आएगी और अपना प्रभाव छोड़ने में सफल रहेगा। अगर आप वक्ता हैं, अर्थात आप वाचन कौशल कर रहे हैं और आपने कठिन उच्च स्तर की संस्कृत निष्ठ भाषा का प्रयोग कर दिया, तो वो श्रोतागण के सिर के ऊपर से जाएगा, बोर होने लगेगी, पता नहीं क्या बोल रहा है। तो जब वाचन कौशल करे कोई भी टीचर या कोई भी वक्ता, तो इस चीज का ध्यान रखना है कि एकदम सरल सिंपल भाषा का प्रयोग हो, श्रोतागण के आराम से समझ में आए, दिमाग में बैठ जाए, चित्त उनका प्रसन्न हो जाए। और आप अगर ऐसी वाणी का प्रयोग करते हैं, ऐसी भाषा का प्रयोग करते हैं, तो फिर आप उनके दिलों पर डेफिनेट राज करेंगे, प्रभाव छोड़ेंगे। अवसरानुकूल वाचन कौशल का सबसे महत्वपूर्ण गुण माना जाता है, जैसा अवसर चल रहा है, जैसी बात चल रही है वैसा ही वाचन हो। बात किसी और की चल रही है और वाचन बात कहीं और की उठा लाओ, वो फिर वाचन में मजा नहीं रहेगा, वो क्वालिटी नहीं है। क्योंकि जैसा अवसर है, अगर हर्ष का अवसर है,
खुशी का अवसर है तो वैसा ही, दुख का है तो वैसा ही। तो देखिए कई बार दुखद कोई समाचार देना होता है तो जोश के साथ नहीं, बड़े आराम से प्रेयर के बाद बच्चों को सूचित किया जाता, बड़े आराम से, यूं नहीं कि भी उसमें जोश। तो जैसा अवसर है हैरानी का तो हैरानी, दया का है तो दया, उसी लहजे में अर्थात वैसी ही भाषा शैली, वैसे ही हाव भाव उसकी शारीरिक भाषा के हों, बॉडी लैंग्वेज के हों बेटा। तो ये है आपके जो वाचन कौशल है, उस अच्छे वाचन कौशल के गुण पे चर्चा कर रहे हैं बेटा। आगे बढ़ते हैं। तो आज की इस वीडियो में हमने ये चर्चा की, इसी कड़ी को हम अगली वीडियो में आगे बढ़ाएंगे बेटा। तब तक आप इंतजार कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।